नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज सी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर वेस्ट विशर एंड ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज सीए। फ्रेंड्स, टुडे टिप नंबर 16 ये है कॉमन मिस्टेक इन एग्जाम एंड हाउ टू कंट्रोल दीज मिस्टेक्स। आई रिपीट, कॉमन मिस्टेक इन एग्जाम and how to control these mistake so that आज की टिप से अकेला आपके 2 to 5 मार्क्स, ज्यादा मार्क्स नहीं बोलूंगा मैं, 2 से लेके 5 मार्क्स तक आपके सेव हो सकते हैं एग्जाम में। सो आज की टिप्स बहुत ही स्पेशल है, कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट इन सीए एग्जाम, और उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं मिस्टेक भी बताने वाला हूं क्या होती हैं, और आप खुद रियलाइज करना कि हाँ सर, इस वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं, और उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस मिस्टेक में क्या क्या नॉर्मली कॉमन मिस्टेक होती हैं, मैंने कुछ 6 मिस्टेक मेनली निकाली हैं। वो 6 मिस्टेक ऐसी हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसमें कर देता है, और मे भी हो सकता है कई लोग ना भी करते हो, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा डिटेल एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मोस्टली हर बच्चा कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझना कि क्या है वो कॉमन मिस्टेक और कैसे उसको कंट्रोल करना है बाय अप्लाइंग मनोज का FR कॉन्सेप्ट। बराबर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, मैं पहले मिस्टेक बता देता हूं, फिर उनका मैं सॉल्यूशन बताता जाऊंगा। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर। फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, आज कितने सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद जब मैं उनसे पूछता बेटा इसका क्या किया, तो बोलता सर ओ शिट, ये तो मैं रीड करना भूल ही गया। या कभी कोई ब्रैकेट में लिखा है उसको रीड ही नहीं करते, या कभी कहीं पे कुछ नोट लगाया लास्ट में कि भाई ऐसे ऐसा अजम्पशन करना है, उसको रीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हड़बड़ी होती है, अरे जल्दी जल्दी खत्म करना है, 3 घंटे ही हैं, बस फटाफट खत्म करना है। अरे फ्रेंड्स, 3 आवर्स हैं, एग्जामर को भी पता है, एग्जामर ने पेपर भी उस हिसाब से सेट किया है। आपको पहला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट इज द रीडिंग द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को बराबर रीड नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कहां से कर पाओगे? आप एक कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड्स, कि जब तक हमको यह नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कहां से लाएंगे। इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर, रीडिंग के लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये रीडिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने खुद ने आगे होकर बोला कि भाई आपको हम 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। अब वो 15 मिनट एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, दैट इज नॉट फॉर पेपर रीडिंग। आप कोई एग्जाम हॉल में जाके कोई न्यूज़पेपर की तरह पेपर रीड मत करने बैठ जाना। इसलिए मैंने बताया है कि हाउ टू यूज 3 आवर्स 15 मिनट इन एग्जाम। वो स्पेशली आप मेरी जो मैंने टिप्स ऑलरेडी शेयर की हुई है उसको आप देख लेना, हाउ टू यूज 3 आवर्स 15 मिनट इन एग्जाम। तो 15 मिनट में रीडिंग कैसे करना है वो टेक्निक भी है। आपको पूरा पेपर रीड नहीं करना है, कैसे रीड करना है उसके लिए आप वो वाली टिप देखना, आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन जब भी रीड करना चालू करो, चाहे वो 15 मिनट में रीड कर रहे हो या आप ड्यूरिंग द मेन आपके 3 आवर्स से जब रीड कर रहे हो, रीड क्वेश्चन प्रॉपर, वर्ड टू वर्ड एक बार रीड करना जरूरी है फ्रेंड्स। इतना इज्जत आपको क्वेश्चन को देना है, क्योंकि जब तक आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करोगे, कई ऐसे होते हैं जैसे कई बार कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डेज का नहीं पता कि सर 360 माने कि 365 माने। अरे क्वेश्चन में अजम्पशन लिखा हुआ है 360 मानना है, लेकिन उसको रीड ही नहीं किया क्योंकि वो कहीं ब्रैकेट में लिखा था, हम उसको इग्नोर कर गए। तो सबसे पहला पार्ट फ्रेंड जो मोस्टली मिस्टेक हो रही है वो है रीडिंग अच्छी नहीं होने से। आप क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करिए, वर्ड टू वर्ड करिए। एक बार क्वेश्चन को रीड करते टाइम पर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाइए। क्वेश्चन को ऐसा मानिए कि जब आप रीड कर रहे हो तो आप उसका सोल्यूशन भी कर रहे हो माइंड में, और क्वेश्चंस रीड करते टाइम पर माइंड में पिक्चर बनाइए कि हाँ अभी हमारी कोई सपोज फैक्ट्री है या हमारी खुद की कंपनी है, हम उसका कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं, या हमारे माइंड में कैसी स्टेप्स होती हैं जो कंसोलिडेशन में हमको हेल्प करती हैं, कौन सा पॉइंट आता है जब हमको कहाँ पे इंक्लूड करना है, जैसे हमको प्री की जरूरत है तो ये प्री वाला पार्ट हो गया। ऐसे अपने माइंड में पिक्चर भी बनाते जाइए, सो दैट एक बार रीड करने पर वो क्वेश्चन परमानेंट हो जाएगा, आपको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, क्वेश्चन को रीड अच्छे से नहीं करना। उसका सॉल्यूशन क्या है? रीड करना ही उसका सॉल्यूशन है। हमको वर्ड टू वर्ड रीड करना है, और रीड करते जाने ही अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते जाना है कि इसका सॉल्यूशन कहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ता जाना है। ओके, सेकंड मिस्टेक है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में उसने मांगा है 2 चीजें। सपोज कोई क्वेश्चन है, लास्ट में उसने कमेंट भी मांगा है, तो हम उसका सॉल्यूशन कर देते हैं, बाद का कमेंट वाला पार्ट भूल ही जाते हैं।
आप बताइए फ्रेंड्स, अगर कमेंट उसने स्पेशली मांगा है तो कमेंट का 1-2 मार्क्स तो होगा ना। अब आप अगर उसको हेडिंग ही नहीं बनाओगे कमेंट, तो एग्जामिनर कैसे आपको मार्क्स दे देगा। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि एफआर में कैसे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, और मैंने आपका आंसर भी शेयर की है, जो ट्रू कॉपी है उसके वर्सेस सजेस्टेड आंसर करके अभी रिसेंट में ही शेयर किया है। तो आप उसको समझिए कि जब तक आप कोई चीज को कंप्लीट नहीं करोगे एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा। तो इसके लिए जो भी क्वेश्चन में पूछा है, प्लीज आंसर ऑल पार्ट, चाहे उसने कमेंट मांगा हो, चाहे उसने सजेशन मांगा हो, चाहे उसने कुछ भी मांगा है, राइट द वर्ड, डोंट लीव इट। ओके, वेरी गुड। अब फ्रेंड्स आती है, मैंने जो बनाया है कि मोस्टली बच्चे को एग्जाम में स्टार्टिंग में काटापीटी हो जाती है जब वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो ही क्यों हड़बड़ाता है, उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। तो फ्रेंड्स जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हाउ टू स्टार्ट प्रॉब्लम। या आप बोल सकते हो प्रॉब्लम को कहां से स्टार्ट करें। वो चीज एग्जाम हॉल में जाके नहीं देखनी है, वो चीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं स्टार्टिंग से हमेशा बोलते आया हूं, मैं इतना थक गया हूं बोल बोल के कि बेटा फिक्स स्टेप बनाओ, स्पेशली एफआर की जो सबसे पहला पेपर है। आप हर चैप्टर की फिक्स स्टेप बनाओ कि क्वेश्चन आ जाए तो हमको स्टेप बन के साथ ही चालू करना है, और हर चैप्टर में ये पॉसिबल है। एफआर में तो मैं आपको करवा के देता हूं, लेकिन हर सब्जेक्ट में ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसी स्टेप्स बना के रखोगे, चाहे वो थ्योरी आंसर हो चाहे प्रैक्टिकल हो, सब में स्टेप बनाई जा सकती हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में ये सोचना नहीं पड़ेगा इसको सम कहां से स्टार्ट करूं। यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद स्टेप नंबर 1। जब तक सामने वाला सोचेगा कि मैं कहां से चालू करूं, जब तक हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा हो भी जाए। तो इसके लिए थर्ड मिस्टेक जो मेनली हो रही है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो उसका सॉल्यूशन मनोज का एफआर स्टार्टिंग से बोलता है। फर्स्ट डे ऑनवर्ड जब आपकी क्लास चालू होती है, आपका जब स्टडी करना चालू करते हो, मनोज का एफआर हमेशा बोलता है बेटा 80% कॉमन बना के हर एक क्वेश्चन का फिक्स स्टेप बना दो, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, कि आप ये चैप्टर को इस स्टेप के साथ चालू करें। जैसे सीएफएस में मैंने 3 स्टेप बनाई हुई है, बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने 5 स्टेप बनाई हुई है, इंडिया के लिए मैंने मेनली 3 कॉमन स्टेप बनाई हुई हैं। लेकिन उन स्टेप के अंदर क्या क्या चेंजेस होगा जब हर एक इंडिया से आता है तो मैं बताते जाता हूं, लेकिन वहां पे भी 3 स्टेप फिक्स है, सो दैट एग्जाम हॉल में आपको ये सोचना ना पड़े मैं कहां से चालू करूं। क्योंकि फ्रेंड्स जो टाइम कम पड़ता है ना बच्चों का, मोस्टली कई बच्चे होते हैं बोलते हैं सर एफआर का हमारा पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है या पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इस टाइम में अपना टाइम वेस्टेज कर देते हैं सोचने में कहां से चालू करो। अरे 1 सेकंड भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको ये पता चल जाए इस चैप्टर का है, और क्वेश्चन रीड करते टाइम पे अपनी स्टेप को माइंड में बनाओ कि हाँ ये स्टेप है जो मेरे को ये स्टेप की जरूरत यहाँ पड़ेगी, या ये वाला जो इन्फॉर्मेशन इसकी मेरे को ये स्टेप में यूज होगा। ऐसे माइंड में पिक्चर बनती जाएंगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा रीड करते टाइम पर। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं फिक्स स्टेप बनाने हैं। एंड फ्रेंड्स अभी ये राइट टाइम है, मैं आपको देखो राइट टाइम पे डिसीजन बता रहा हूं, आप अभी से ये सोचना चालू कर दो। क्योंकि अभी एग्जाम का जब टाइम आ जाएगा, जब एग्जाम वाला दिन पहुंच जाओगे, तब इन सब बातों का सोचने का फायदा नहीं होगा। इसके लिए आज से ही आप एडिशन कर दो कि हर चैप्टर में मेरे को एक स्टेप तो बनानी है पक्का कि मैं यहां से सम चालू करूंगा। आई विल नॉट थिंक इन एग्जाम की हाउ टू स्टार्ट। ओके एंड फ्रेंड्स उसमें आपको जो हेल्प चाहिए आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी एक 100% सोच लिया है कि एफआर सब्जेक्ट में 80+ हर एक बच्चे के आने चाहिए, चाहे वो मनोज का एफआर का स्टूडेंट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट के 80+ आने चाहिए, और वो आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप खाली एक कदम आगे बढ़ाइए और बोलिए कि यस सर हमारी ये हेल्प कर दीजिए, आप हमको ऐसा बता दीजिए, मैं आगे होके आपके लिए रेडी हूं। फ्रेंड्स एक कदम आपको बढ़ाना है खाली। ओके तो ये थर्ड मिस्टेक हो गई, जो स्टार्ट कहां से करना है एग्जाम में वो सोचते रहते हैं, उस वजह से टाइम कम पड़ता है, और एग्जाम हॉल में जो टाइम लिमिटेड हमारे लिए अलॉटेड होता है उस टाइम में हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाता है। ओके फिर फ्रेंड्स 4 मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन लग रही है मेरे को, वो 2 टाइप के स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मेरे को चाहिए 3rd टाइप के। एक ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अरे कुछ भी आ जाए हमको सब आता है ऐसा। मैं बोलता हूं देखो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। और कई बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है फिर भी डरे रहते हैं, हे भगवान क्या होगा बचा लेना बस, ऐसा है। फ्रेंड्स हमको न्यूट्रल बनना है, 3rd पर्सन बनना है, न्यूट्रल माने ना तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस होना, ना ही हमको डरना है। हमको ऐसा बनना है कि भाई हम तेरे लिए रेडी हैं। जैसे आज देखो आप कितने बड़े बड़े
ग्रंथ देख लो, कोई बड़ी चीजें देख लो, हाँ बड़े महापुरुष देख लो, वो हमेशा झुक के, उनको इतनी सारी नॉलेज होती थी लेकिन हमेशा झुक के हाथ जोड़ के लोगों के सामने खड़े रहते थे। आप कोई भी, अभी मैं कृष्णा या जो सब धारावाहिक आते हैं कभी कभी ये सब देखता हूं, तो वहां पे देखो कितना जिसका ज्यादा पावर है वो उतना ज्यादा झुकता है, लेकिन जिसका पावर थोड़ा सा आ जाओ वो एकदम घमंड में हो जाता है, तो वो उनका पावर का कुछ यूज नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स हमने स्टडी कर रखी लेकिन हमको घमंड आ गया है, अरे हमने तो ये कर लिया है, अब तो हमको 100% पास होना ही है, ऐसा करना है। हाँ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, हम क्वेश्चन को रीड ही नहीं कर पाते हैं, हम अपना आउटपुट दे ही नहीं पाते हैं। और जब तक हम अपना आउटपुट नहीं देंगे एग्जामर को कैसे पता चलेगा कि हम कौन है यार। आपको बताना तो पड़ेगा आप कौन हो, उसके लिए आपकी आंसर शीट बोलेगी, और आंसर शीट बोलेगी उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक अपने आप को ऐसा न्यूट्रल बनाना है कि ज्यादा सिंपल सम आ जाए तो एकदम उछलना नहीं है, और एकदम डिफिकल्ट आ जाए तो डरना भी नहीं है। हम सबके लिए तैयार हैं, हम सब पोजीशन में न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स जो मेरा फोर्थ पार्ट है, आपके जो कॉमन मिस्टेक में, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रहना है ना ही डरना है, हमको अपनी नॉलेज का प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वर्किंग नोट। फ्रेंड्स ये वर्किंग नोट ऐसी चीज है जो आप कई चीजें कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे अभी कैलकुलेटर है, आपने यहां पे सॉल्व कर दिया, हो गया सॉल्यूशन। अरे वो कैलकुलेटर को थोड़ी आप अटैच करके आने वाले हो यार, आप तो अटैच अपने आंसर करके आओगे, आंसर में सप्लीमेंट्री लिया उसको अटैच करके आओगे। तो आप जो कर रहे हो इधर वो दिखाओ, आप जो भी वर्किंग कर रहे हो सो इन द वर्किंग, राइट वर्किंग नोट। इवन फ्रेंड्स कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, मेरे को सरप्राइज लगता है कि जो वर्किंग बनाएंगे कैलकुलेटर के बजाय नोटबुक में करेंगे, लेकिन बाद में कैंसिल कर देंगे। क्या बोल के, ये तो वर्किंग है, इसको क्या दिखाने का यार। अरे बेटा 3 घंटे में किया है ना वो, तो 3 घंटे में जो भी करोगे सबका फल मिलना चाहिए, सबके मार्क्स मिलने चाहिए, क्यों काटे उनको हम। तो मेक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट को कोई जचाने की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे सर हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई टाइम नहीं लगता, जो कैलकुलेटर में कर रहे हो वही वहीं लिख दो बस, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ दिस एंड राइट इट फास्ट। मैंने आपको देखो ट्रू कॉपी दिखाई थी, मैंने क्लियर बताया कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो, जमाने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अच्छे से पेंसिल स्केल ये सबसे लाइन से जमा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। खाली बेसिक बेसिक आप बता दीजिए और उसको समझ आ जाए ऐसा बता दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो उसको मार्क्स देने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। आपको लगता है कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट टैली हो गया तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। फ्रेंड्स कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट के लिए एक फिक्स मार्क्स अलॉट हैं कि बैलेंस शीट टैली हो गया तो उसको 5 मार्क्स उसके दिए जाएंगे, लेकिन बाकी के 10 मार्क्स जो हैं, बाकी के जो भी मार्क्स बचे हैं, सपोज 16 मार्क्स का तो 11 मार्क्स बचे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक चीज के अलॉटमेंट हैं। हम स्टेप 1 बनाते हैं उसके भी मार्क्स हैं, स्टेप 2 में हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं उन सबके मार्क्स हैं। हर एक वर्किंग नोट का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का हमको 2 मार्क्स 5 मार्क्स मिलेगा, हाँ फिर कंसोलिडेशन पीएनएल का हमको 1-2 मार्क्स मिलेगा। सो जो भी आप स्टेप बना रहे हो सब चीज के मार्क्स मिल रहे हैं, और उन स्टेप के अंदर जहां पे आपको लगे कैलकुलेशन करना है, मेक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है फ्रेंड्स। एग्जाम में हम कितना भी आंसर ले सकते हैं, अगर आप मारवाड़ी हो या कंजूस हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास होकर आंसर शीट लीजिए एक्स्ट्रा, और जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिए, एंड ऑल्सो गिव द रेफरेंस ऑफ दैट वर्किंग नोट। जहां पे भी है वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस, वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस, बस WN लिख दोगे तो भी चलेगा, वर्किंग नोट लिखने की फुल भी जरूरत नहीं है, WN लिख दो कोई बात नहीं। एग्जामर समझता है बच्चे के पास टाइम नहीं है, CA फाइनल का एग्जाम है, हाँ इवन CA इंटर के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसे बना दीजिए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, और उसके लिए आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो सब आपने किया है। ओके एंड लास्ट पार्ट फ्रेंड्स, 6 नंबर जो मोस्टली बच्चा मिस्टेक करता है वो है कंक्लूजन मार्क। फ्रेंड्स कंक्लूजन मार्क्स देना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, सपोज उसने कोई क्वेश्चन मांगा है जिसके अंदर उसने कोई डिसीजन मेकिंग मांगा है, अब डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन आप कर दी, पूरा का पूरा आपने आंसर निकाल के दे दिया, लेकिन लास्ट में वो नहीं लिखा जो उसने मांगा है। सपोज उसने रिपोर्ट मांगी है तो मेक द रिपोर्ट टू द पर्सन। सपोज उसने कोई ऐसा कंक्लूजन मांगा है कि भाई हम करें कि नहीं करें, तो राइट एट द एंड कि भाई ऐसा ऐसा करो फाइनली। आप अगर आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है तो डिप्लोमेटिक भी आंसर लिखो, लेकिन कंक्लूजन मार्क करना कंपलसरी है। ओके तो फ्रेंड्स ये 6 पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं, प्लीज यूज इट। और अगर ये 6 पॉइंट आपने प्रॉपर टाइम पे एग्जाम में यूज कर लिए, क्योंकि उनकी तैयारी तो अभी से करनी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ना हर एक क्वेश्चन को एग्जाम की तरह ही सॉल्व करना है।
अगर आपने ये 6 पॉइंट एग्जाम में ध्यान रखे, आपको गारंटी बोलता हूं फ्रेंड्स 2 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। एक्स्ट्रा जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप कर रहे हो तो आपको मिलने वाले ही है, 2 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। ओके, एक बार फिर से सुनना है तो फ्रेंड्स वापस से आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मैं खाली ये चाहता हूं कि ये शॉर्ट में वीडियो बन जाए, तो टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 2 to 5 मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस टिप्स यू कैन सिक्योर एक्स्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको लगती है कि सर आपकी ये मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक कुछ हो जाती है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक जब होना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, इन दोनों की वजह से सिली मिस्टेक होती है, तो दोनों ही नहीं होंगी अगर आप न्यूट्रल रखोगे अपने आप को तो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ ऐसी मिस्टेक है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए फ्रेंड्स। प्लस ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक लाइक पक्का बनता है, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।